हेलो एवरीवन, हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक को। और इसका जो आज हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है प्रोज का। चैप्टर 1 है लास्ट लेसन, अल्फोंसो डॉयट। सो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन आंसर्स मेनली डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो क्या प्रिपेयर करके आए स्कूल उस दिन। दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। सो फ्रांस से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रामर का एक क्वेश्चन है पार्टिसिपल्स, उसके बारे में प्रिपेयर करके आए, क्योंकि एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उनके टीचर ने उनसे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर उन लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, पर फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन क्या ऐसा अजीब था या अनयूजुअल था, असामान्य था उस स्कूल में उस दिन। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अक्सर जब स्कूल शुरू होता था तो स्कूल के पास बहुत हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स। स्कूल के अंदर बहुत हलचल होती थी जिसकी आवाज़ सड़क तक जाती थी। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे। और पर उस दिन क्या हुआ था, सब कुछ बहुत सन्नाटे में था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा था कि ये संडे की सुबह हो। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ना ही डेस्क खोलने की आवाज़ थी, ना ही बंद करने की आवाज़ थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और उसके क्लासमेट्स सब अपनी अपनी जगह पे थे। द टीचर्स great ruler instead of rapping on the table was under M. Hamill's arms। और जो टीचर्स का वुडन रूलर होता है वो एम हेमिल के हाथों में था, उनके आर्म्स में था। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो उनको बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। An order had come from Berlin to teach only German in the school of Alice and Lorraine। अब क्या हुआ, एलिस और लॉरेन 2 शहर थे फ्रांस के, वहाँ पर ये ऑर्डर जारी हुआ, ये फरमान जारी हुआ बर्लिन से कि अब इन 2 विलेज में या सिटी में जो कि फ्रांस के थे वहाँ पर सिर्फ जर्मन में पढ़ाया जाएगा। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और फ्रांस के 2 शहरों पे ये जर्मन का नोटिस आया था उनके बुलेटिन बोर्ड पे कि अब स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाएगा। उनकी अपनी वर्नाक्यूलर, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि एक फॉरेन लैंग्वेज, नेबर कंट्री जो है उनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि क्या हो गया था कि जर्मन्स का यहाँ पर एक तरीके से रूल इस्टेब्लिश हो गया था। सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग द पीपल टू लर्न इन देयर लोकल लैंग्वेज, उनको क्या करना पड़ा था, अब जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई करनी थी, जो कि फ्रांस को पसंद नहीं आती है, जबकि उसकी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे तो चैप्टर भी समझ में आने लगेगा। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। क्या बदलाव देखने को मिले उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में उस दिन। एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। उस दिन एम हेमल ने अपनी सबसे बेस्ट ड्रेस पहनी थी, उनका बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। उन्होंने शर्ट पहनी थी और सिल्क की ब्लैक कैप लगाई थी जिसमें बहुत अच्छी कढ़ाई हुई हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। उस दिन स्कूल बहुत ही ज़्यादा अजीब और दुखी लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर always empty, the elderly village people were sitting quietly like the kids with primers in their hands। और उस दिन बैक साइड पे, बैक सीट पे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे चुपचाप, जैसे कि कोई बच्चे बैठे हों प्राइमर्स लिए अपने हाथ में। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंजेस। फ्रांस की जो फीलिंग होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं एम हेमल, उसके टीचर को लेकर, उसको उसके स्कूल को लेकर, वो कैसे चेंज हुए। फ्रांस केम टू नो that it was the last lesson in French that M. Hamel would give them। फ्रांस को पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है, आखिरी लेसन है जो कि उसके टीचर फ्रेंच में देने वाले हैं। उसके बाद स्कूल में
जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, विच इज़ एन आउटसाइड लैंग्वेज। जर्मन उनकी अपनी मातृभाषा नहीं थी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और अगले दिन से उन्हें सिर्फ जर्मन में पढ़ाया जाएगा। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। फिर उसे बुरा लगता है कि उसने अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा जो उसके टीचर जब पढ़ाते थे। हिज बुक्स which seemed a nuance and a burden were now old friends that the could not give up. He could not give up actually. अब उसकी बुक्स क्या है, उसको जो भारी लगती थी, बर्डन लगती थी, बोझ लगती थी, अब उसके लिए वो पुराने दोस्तों की तरह उसे लगने लगे, जिनको वो कुर्बान नहीं कर सकता, जिनको वो गिव अप नहीं कर सकता। क्वेश्चन 6, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाट डज दिस मीन। अब इस स्टोरी में क्या है, लोगों को सडनली ये रियलाइज होता है कि उनकी अपनी मातृभाषा कितनी उनके लिए अनमोल है। इससे आपको क्या समझ में आता है और ये ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है दैट यू हैव टू आंसर। द आंसर इज हियर एंड लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एक्सप्लेनेशन। M. Hamel told the students and villagers that henceforth only German would be taught in the school. M. Hamel बच्चों को बताते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि अब से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, एलिस और लॉरेन में। ये दो शहर हैं फ्रांस के। Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it. और जो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं, ना ही वो लिख पाएंगे ना ही वो पढ़ पाएंगे। अगर वो स्कूल में ये चाहेंगे कि उन्हें फ्रेंच पढ़ाई जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या चल रहा है वहाँ पर, जर्मन ही पढ़ाई जाने वाली है। ही प्रेज फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। जो टीचर है वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर, मतलब साफ समझ में आने वाली और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रिजन एंड द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम। फिर लोगों को ये समझ में आता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी प्रेशियस है, कितनी अनमोल है। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। सो इससे पता चलता है कि लोगों को अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी कंट्री से कितना प्यार है, प्राइड इन वंस लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज पे कितना उन्हें प्राइड है, रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि पे कितना उनको कितना अपनी मातृभूमि की कदर है, वो उनके जो गर्व है उनकी लैंग्वेज के लिए उसमें रिफ्लेक्ट करता है। फ्रांस थिंक्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रांस सोचता है, क्या वो लोग उन्हें जर्मन में गाना गाने को बोलेंगे, क्या ऐसा पिजन्स भी करेंगे, जो वहाँ के जैसे जानवर हैं कबूतर, क्या वो भी जर्मन में सिंग करेंगे, चहकेंगे। इसका क्या मतलब हो सकता है, उसके इस थॉट से क्या मतलब है। लेट अस रीड द आंसर नाउ। This comment of France shows a Frenchman's typical reaction to the imposition of learning German. ये जो कमेंट है फ्रांस का, वो ये दर्शाता है कि ये उसका रिएक्शन है कि कैसे उस लैंग्वेज को उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है जर्मन को, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्वरर्स। और ये लैंग्वेज किसकी है, कॉन्क्वरर्स की है। कॉन्क्वरर कौन है, जिन्होंने ये जो दो शहर थे एलिस और लॉरेन, उनको विजय किया है, कॉन्क्वर किया है, और ये लैंग्वेज उनकी है। Being deprived of the learning of the mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. अगर एक इंसान को रोका जाएगा अपनी मदर टंग को लर्न करने से, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मातृ भूमि से सारे जितनी भी उसके टाइज हैं, बॉन्ड्स हैं, उसको वो कट कर रहा है। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ सक्सेसफुल द जर्मन्स वुड बी इन देयर अटेम्प्ट ऑफ लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। और कबूतरों को सिखाना गाना गाना जर्मन्स का, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि जर्मन्स कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने अटेम्प्ट में, अपनी कोशिशों में, प्रयास में, कि वो लिंग्विस्टिकली यहाँ पर क्या करे, एक कंट्री को डिप्राइव करे, फ्रांस को डिप्राइव करे, और जर्मन लैंग्वेज को एक बायस सपोर्ट देना। Why had the villagers come to the school that day? How did they look? उस दिन गांव वाले स्कूल क्यों आए थे और वो कैसे लग रहे थे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक M. Hamel for his 40 years of faithful service.
गांव वाले वहां आए थे एम हेमल को शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने 40 साल ईमानदारी से पढ़ाया बच्चों को इन फ्रेंच। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे, आदर करना चाहते थे उसका, जो कि अब वो उनकी नहीं रही थी। दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं गए। दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक्ड सैड। और वो चुपचाप बैठे थे और काफ़ी दुखी लग रहे थे। हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांस ने कैसे रिएक्ट करा इस डिक्लेरेशन पर, जो कि है लास्ट फ्रेंच लेसन पर। द वर्ड्स अपीयर्ड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड लाइक अ थंडर क्लैप। उसके लिए ये बिजली की कड़क की तरह था। ही नाउ अंडरस्टूड वाई देयर वॉज अ क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड। अब उसे समझ में आता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास इतना भीड़ क्यों लगी हुई थी। वाई द विलेज पीपल हैड कम टू स्कूल। गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे। वाई द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन हिज संडे ड्रेस। और क्यों टीचर ने संडे वाली ड्रेस पहनी थी। एंड वाई देयर वॉज सैडनेस एंड साइलेंस इन द स्कूल। और स्कूल में इतनी दुख क्यों था, सैडनेस क्यों थी और इतनी शांति क्यों थी। These were the questions of short question answers of the first chapter, the last lesson. Now we will discuss long answer type questions जिसमें 100 to 150 words तक आपको आंसर लिखने होंगे। इसी चैप्टर के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव फ्रॉम बर्लिन दैट डे। बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था उस दिन। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द लाइफ एट स्कूल। और स्कूल की लाइफ पे ये क्या इफेक्ट करने वाला था, क्या प्रभाव डालने वाला था। एन ऑर्डर हैड बीन रिसीव फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन। एक ऑर्डर आया, फरमान आया बर्लिन से दैट अब जो पढ़ाया जाएगा वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा स्कूल में ऑफ एलिस एंड लॉरेन। एलिस के और लॉरेन के स्कूल्स में। ये दो शहर हैं एज आई टोल्ड इन द अबव स्लाइड। दिस ऑर्डर हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द लाइफ एट स्कूल। और इस ऑर्डर के बहुत ज़्यादा हद तक इस प्रभाव थे स्कूल लाइफ पर। एम हेमल हु हैड बीन टीचिंग फ्रेंच एट द विलेज स्कूल फॉर द लास्ट 40 years वुड डिलीवर हिज लास्ट लेसन दैट डे। एम हेमल जो 40 साल से इस गांव में फ्रेंच में पढ़ा रहे थे, अब उन्हें फ्रेंच में अपना लास्ट लेसन देना था उस दिन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। और ये लास्ट लेसन के सम्मान में था दैट एम हेमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स। और इसीलिए एम हेमल बहुत अच्छे से तैयार होकर आते हैं। ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। जितने भी बुजुर्ग थे गांव के वो चुपचाप क्लास के पीछे वाली सीट्स पे बैठे हुए थे। दे वर सैड एज वेल एज सॉरी फॉर दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थे और गिल्ट फील कर रहे थे कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए और उन्होंने अपनी मातृभाषा यानी फ्रेंच को उतने अच्छे से लर्न नहीं किया। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और वो अपने स्कूल मास्टर को शुक्रिया अदा करने आए हैं कि उन्होंने 40 साल बहुत ही ईमानदारी से अपनी सर्विस प्रोवाइड करी एंड टू शो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और अपनी कंट्री को आदर करने के लिए वो आते हैं जो कि अब उनकी नहीं रही थी, क्योंकि ये जो दो शहर या दो गांव थे एलिस और लॉरेन के, अब वो जर्मन के कंट्रोल में आ गए थे। द टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स इन अ सॉलम एंड जेंटल टोन। अब क्या हुआ, टीचर ने बहुत ही नम्रता से बच्चों को एड्रेस किया, उनसे बात करी। ही आस्क्ड देम टू बी अटेंटिव एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग क्वाइट पेशेंटली। उन्होंने बहुत गंभीरता से, मतलब बहुत ध्यान लगा के एक्सप्लेन किया और बहुत ही पेशेंटली सब कुछ एक्सप्लेन किया। ही अपील टू देम टू प्रिजर्व फ्रेंच अमंग देम। और टीचर ने उन सब से ये रिक्वेस्ट करी कि वो फ्रेंच को बचाए अपने अंदर। ड्यूरिंग स्लेवरी इट वुड एक्ट एज अ की टू द प्रिजन। और स्लेवरी के दौरान ये उनके लिए चाबी का काम करेगी जेलों में। ही फेल्ट सो ओवरवेल्म बाय द इमोशन दैट ही कुड नॉट बिड फेयरवेल प्रॉपरली। और वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं इस बात से कि वो अलविदा नहीं कर पाते सही से। What impression do you form of M. Hamel on the basis of your study of the story, the lesson? लास्ट लेसन कहानी को पढ़कर एम हेमल के बारे में आपकी क्या धारणा बनी है, क्या आप उनके बारे में विचार रखते हैं। एम हेमल इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर। एम हेमल एक बहुत ही तजुर्बाकारी टीचर है हु हैज़ बीन टीचिंग इन दैट विलेज फॉर 40 years। और वो इस विलेज में 40 साल से पढ़ा रहे हैं। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन और वो प्राइमरी एजुकेशन पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर एंड स्टूडेंट्स लाइक फ्रांस हु आर नॉट गुड लर्नर्स आर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम। यानी कि वो एक ऐसे टीचर हैं जिनसे फ्रांस जैसे स्टूडेंट्स जो अच्छे लर्नर नहीं हैं वो
बहुत ज़्यादा डांट खाते हैं। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रशियन कॉन्करर्स अपसेट्स हिम। तो आखिरी जो ऑर्डर आता है प्रशियन कॉन्करर्स का वो उन्हें दुखी कर देता है। ही हैज़ टू लीव द प्लेस फॉर एवर एंड फील्स हार्ट ब्रोकन। और उन्हें वो जगह छोड़ के जानी होती है और उससे उनका दिल टूट जाता है। किसका दिल टूट जाता है? एम हेमल का टूट जाता है। ही फील सैड बट एक्सरसाइजेस सेल्फ कंट्रोल। उन्हें बहुत दुख होता है पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ही हैज़ द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द लास्ट। और वो आखिरी लेसन तक सुनते हैं। हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज एग्जेम्पलरी। उनकी जो परफॉर्मेंस है लास्ट लेसन में वो बहुत ही ज़्यादा एग्जेम्पलरी है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। ही इज़ काइंड इवन टू अ लेट कमर लाइक फ्रांस। वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, यहाँ तक कि अपने जो लेट कमर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। ही यूजेस अ solemn एंड जेंटल टोन वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट से बहुत नम्रता से बात करते हैं। ही हैज़ अ लॉजिकल माइंड। वो बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं एंड कैन एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड डिड्यूस द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं और रीजंस देते हैं कि कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। द प्रॉब्लम्स फॉर एलिस इज दैट ही द डिस्ट्रिक्ट पुट्स ऑफ लर्निंग टिल मॉर्निंग। एलिस की क्या प्रॉब्लम है, उस गांव की या उस शहर की क्या प्रॉब्लम है कि अब लर्निंग क्या है, कल से जर्मन में हो जाएगी। ही नोज द इमोशनल होल्ड ऑफ अ लैंग्वेज ओवर इट्स यूजर्स। और वो ये जानते हैं कि लोग कितना इमोशनल है अपनी लैंग्वेज को लेके। ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं एंड ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंटली। और वो सारी बातें बहुत पेशेंटली विनम्रता के साथ समझाते हैं। पार्टिंग्स आर पेनफुल एंड बीइंग अ ह्यूमन एम हिमल टू इज़ नो एक्सेप्शन। दूर जाना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, दुख देने वाला होता है। और एम हेमल भी क्या है, एक इंसान है और उनके साथ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ही फेल्स टू से गुड बाय एज अ थ्रोट इज चो। और वो गुड बाय नहीं कह पाते हैं। ऑन द होल ही इज़ अ पेट्रोटिक जेंटलमैन। और वो कैसे हैं? देशभक्त हैं। यहाँ पर चैप्टर 1 समाप्त होता है। वी विल कंटिन्यू विथ चैप्टर 2 in the next video. Till then, thank you for watching and listening.